हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं HTML और CSS जावास्क्रिप्ट का सीरीज स्टार्ट किया था। तो अभी तक मैंने अपन जितना पढ़े हुए हैं, ठीक है, उससे आगे देखेंगे। तो चलो, मैं इससे पहले जो HTML का ये फ़ोल्डर बनाया था, ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, चलो ओपन करते हैं। अपने पास ये फ़ोल्डर आई। अब इसको क्या करना है, इस फ़ोल्डर में आते ही अपने को राइट क्लिक करनी है और ओपन विथ कोड करना है। ठीक है, तो अपने पास वेस स्टूडियो कोड खुल जाएगी। अब देखो, ये अपने पास ऑलरेडी ये इससे पहले मैं अपन इस पे डिस्कस कर चुके हैं। इसको बॉयलर प्लेट बोलते हैं। और मैंने डॉक टाइप, HTML, हेड, बोर्डिंग के बारे में बताया हूँ। अगर आप कोई नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके एक बार मेरे चैनल फर्स्ट पार्ट HTML उसको विजिट करो। आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगा। अब मैं बेसिकली आज क्या बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा तो HTML के बारे में बताऊँगा। और इसके बाद क्या है कि CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, मैं आज कुछ ना चीज़ आपको थ्योरेटिकल समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकल के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आते हैं, व्हाइट बोर्ड पे। अब देखो, ये तो अपने पास लाइक कि एक अ, वो बनाए थे अपन, मतलब एक पेज बनाए थे। ये मान के चलो एक पेज है। ठीक है, ये अपने पास एक पेज थी, अपन जो क्रिएट कर रहे थे। अब इस पेज में क्या ना कि ये पेज तो अपना लेआउट और स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि HTML के थ्रू बनता है। अब इसमें इसको स्टाइल करने हो या फिर कि लॉजिक लगानी हो, तो स्टाइल करने के लिए अपन CSS यूज़ करते हैं। और इसके बाद आप जाओगे तो फिर इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं, वो आप देखोगे, CSS, टेलविन वगैरह। तो ये सब पहले मतलब कि ज़ीरो लेवल से अगर आप ये सब चीज़ जान जाओगे तो वो चीज़ ईज़ी हो जाएगी। अगर वो चीज़ मैं बता भी दूँ तो इसका कुछ मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आप पहले मतलब बेसिक आपकी कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए मैं बेसिक बताता हूँ, तो अगर बेसिक आ जाएगी तो वो अपने आप हो जाएगी। अगर वो बता दे तो ये नहीं आए तो पता नहीं वो समझ में आए कि नहीं आए। तो इसलिए मैं ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, और बाकी तो आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको इतना तो भरोसा दिला ही सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो ये मान के चलो अपना एक पेज है, ठीक है, जो कि HTML के थ्रू अपन लेआउट बनाए। अब इसमें अपने को कोई भी मतलब स्टाइल वगैरह डालना हो तो इसके लिए अपन स्टाइल के लिए अपन CSS यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मतलब CSS अपन कितने तरीके से, तो इसके 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके से अपन डाल सकते हैं CSS को। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 3 टाइप से अपन CSS ऐड कर सकते हैं। CSS, ठीक है, 3 तरीके से, मतलब 3 तरीके होते हैं ऐड करने का। सेम अगर आप जावास्क्रिप्ट में भी आओ तो उसके भी 3 तरीके होते हैं ऐड करने का। उससे आप 3 वे मतलब 3 तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो कि इसमें आप कोड को ऐड कर सकते हो, मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हो इस पे, इस पेज पे इसको। तो अब देखो, मतलब भाई, अगर अपने पास एक ही तरीके से काम हो जाती तो 3 तरीका लाने का ज़रूरी क्या था? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है भाई, कि 3 तरीका क्यों लाया गया? तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊँगा। और इससे पहले मैं आपको शायद कोड में इससे पहले हर एक चीज़ बता चुका हूँ। अब जैसे कि मैं कोड में चलता हूँ, उसके बाद हर एक चीज़ बताऊँगा। ठीक है? तो ये था। अब देखो, 3 टाइप्स में क्या-क्या आते हैं। एक तो आएगा इंटरनल, ठीक है, एक है इंटरनल, एक आएगी इनलाइन, ठीक है, एक है इनलाइन, बाकी तो देख लेना। इनलाइन, ठीक है, एक आएगी एक्सटर्नल, ठीक है। ये 3 तरीके, ये मतलब 3 तरीके से अपन इसमें CSS ऐड कर सकते हैं इस पेज में। सेम आपके जावास्क्रिप्ट भी यही चीज़, तीनों चीज़ है।
ये 3 ठीक है? इससे अपन इसमें जावास्क्रिप्ट की लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये तो आपकी थी थ्योरेटिकल पार्ट, अब अपन चलते हैं कोड पे, प्रैक्टिकल पार्ट पे, ठीक है? तो चलो अपन चलते हैं कोड पे। अब देखो अपने पास ये अपने को बॉयलर प्लेट मिली थी, ठीक है? अब इसमें क्या था कि अपन तो लाइक इन समूहों के बारे में जान चुके हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पे डॉग टाइप क्या कर रहा है, हेड का क्या काम है, बॉडी का क्या काम है। अब इसमें आता है टैग, तो टैग को आप एक कंटेनर बोल सकते हैं। कंटेनर मीन्स कि लाइक कि आप अगर किचन जाते हैं तो किचन में भी आप बहुत सारे सामान रखते हैं, तो हर एक का एक कंटेनर बना के रखते हैं, लाइक इसमें चावल रहेगी, इसमें दाल रहेगी, इसमें आटा रहेंगे, इस टाइप से। तो सेम टैग की जो काम होती है ना, वो एज ए कंटेनर कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि सिमेंटिक आती है, एक नॉन सिमेंटिक आती है। सिमेंटिक क्या होता है कि सिमेंटिक में जैसे कि हेडर आ गया, फुटर आ गया, आर्टिकल आया, एड्रेस, मतलब कि वो ना डेवलपर और वेबसाइट को फैमिलियर करता है, ठीक है? इसकी मीनिंग देते हैं, तो उसको अपन सिमेंटिक बोलते हैं। नॉन सिमेंटिक में आ जाता है डिव आ गया, स्पैन आ गया। अब इसमें डिव मतलब है कंटेनर ही है, बट यहाँ पे देखो सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं। और अब सिमेंटिक में क्या है कि डेवलपर और ब्राउज़र को एक दूसरे को फ़ैमिलियर करवाता है कि भाई ये फुटर है, ये हेडर है, मतलब एक मतलब मीनिंगफुल बनाता है। और इन दोनों का ये कंटेनर है, बट इससे क्या ये मीनिंग है कि मतलब हाँ, अब बता रहे हैं कि जैसे कि नॉन सिमेंटिक में क्या आ जाएगा, डिव आ जाएगा, स्पैन आ जाएगा। अब फिर डिव का क्या काम है, स्पैन का क्या 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 काम है। तो मैं इन इसको जब पढ़ाऊँगा आगे तो आपको बहुत ईज़िली पता चलेगी इसके बारे में, ठीक है? अब जैसे इसमें अब आ जाएगी आपको टैग आएँगे, एट्रिब्यूट्स आएँगे, तो ये सारी चीज़ ना मतलब आप जब आगे बढ़ते जाओगे तो बहुत ईज़िली समझ में आएगी। अगर आप मतलब एकाएक इस चीज़ को जानने का कोशिश करोगे तो मतलब जान भी जाओगे, पर उसमें मतलब आपको ना थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ। जैसे कि इससे पहले मैं बताया था आपको एट्रिब्यूट्स के बारे में और टैग के बारे में, नहीं बताया हुआ तो फिर से चलो मैं बता देता हूँ। हालाँकि मैंने बता दिया था मेरे को जहाँ तक याद है, ठीक है? तो देखो, जैसे अपन क्या कर रहे थे ना, एक पी टैग लिए थे, मतलब पी से पैराग्राफ बोलते हैं अपन, मतलब कुछ लिखते हैं ना तो उसमें पैराग्राफ में डाल देते, ये था। अब इसमें क्या लिए थे, हेलो वर्ल्ड लिख दिए थे। अरे यार, हेलो वर्ल्ड, ठीक है? वो टैग हमेशा ना ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज होती है, ठीक है? तो इसको ओपन टैग बोलते हैं, इसको क्लोज बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें देखो इस पार्ट को अपन बोलेंगे कंटेंट। क्या बोलते हैं इसको, कंटेंट। इसको बोलते हैं कंटेंट, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक ये ओपन क्लोज तक जो थी इसको बोलेंगे एलिमेंट, ठीक है? ये चीज़ शायद मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है? ये हो गया एलिमेंट। तो इस चीज़ को याद रखना। अब इसमें आ जाता है एट्रिब्यूट्स। एट्रिब्यूट्स क्या होता है कि मान के चलो अगर आप कहीं पे एज ए गेस्ट जाते हो, तो गेस्ट जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको चाय पीने को देता है, तो उसमें आप बस चाय पीते हो, ठीक है? बाकी इसमें कौन सा चीनी, कौन सा दूध, बिल्कुल उसका मतलब वो नहीं लेते ना, आपको ऑलरेडी पता है हाँ दूध ही डाला होगा, चीनी, मतलब कुल मिला के। तो सेम चीज़ एट्रीब्यूट का काम क्या होता है कि ये वो मेटा डेटा का इन्फॉर्मेशन रखता है, और वो अपने काम नहीं, वो ब्राउज़र के काम होते हैं, ठीक है? तो चलो इतना चीज़ तो जान के अब अपन चलते हैं कहाँ पे, आते हैं कोड पे। तो अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये चीज़ तो किए हुए हैं, तो अब देखो ये चीज़ अपने को अगर देखना है ब्राउज़र पे तो अपन क्या करेंगे, गो लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे। जैसे करें देखो यहाँ पे अपने को दिख जाएगी ये स्क्रीन पे, हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है? अब मान के चलो अपने को यहाँ पे सीएसएस ऐड करनी हो, हर एक चीज़ मैं बताऊँगा, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि सीएसएस को 3 तरीके से ऐड कर सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन।
अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो अभी मैं मतलब इतना जल्दी बता मतलब आप भी इतना जल्दी जान जाओगे तो भूलने-वूलने का कन्फ्यूज़न का बहुत टें वो हो जाएगी। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक को पार्ट बाय स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ और उसको आप अच्छे से मतलब ध्यान दो और ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ईज़िली आप कर सकते हो। इवन बस आपको बस देखना है और कैसे क्या हो रहा है हर एक चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है? तो चलो ये तो अपन जो लिखे रेंडर पार्ट हेलो वर्ल्ड वो दिख गया अपना जो यहाँ पे लिखे हुए हैं कोड में, ठीक है? हेलो वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मान के चलो अपन सबसे पहले जानते हैं सेमेंटिक और नॉन नॉन सेमेंटिक क्या होता है, ठीक है? तो अब अपन कोई एक वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है? ये खुली हुई है, ठीक है? मान के चलिए कोई एक वेबसाइट खोल रहे हैं, चैट जीटीपी खोलते हैं, ठीक है? अब इस पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, ये साइड बार है और ये नीचे दिख रहा है, इसको फुटर बोलते हैं। यहाँ पे एक नैप बार आ जाएगी, यहाँ से यहाँ जो लिखी हुई थी जैसे कि ये पार्ट है। अब यहाँ पे किसी किसी वेबसाइट में यहाँ से यहाँ दिखाई देगा, जहाँ पे नाम होगा, यहाँ फोटो होगा, यहाँ पे और कुछ लिखा होगा, तो उसको बोलते हैं नैप बार बोलते हैं। फिर ये सारी चीज़ें ना इसको बोलेंगे अपन सिमेंटिक, लाइक कि ये इन्फॉर्म कर रहा है ना अपने को, ये साइड बार है, ये नैव है, ये फुटर है, ये चीज़ होती है सिमेंटिक। और नॉन सिमेंटिक क्या होता है, जैसे कि अब कंटेनर तो है ये, ठीक है? अब जैसे कि मान के चलो अपन एक डिप बनाते हैं, ठीक है? अभी ये चीज़ जो इसमें लिखी है ना एच टैग में, अपन डिप बनाएँगे तो उसमें भी अपने को दिखेगी, ठीक है? तो इसके लिए क्या, यहाँ पे जाने के बाद आप एंटर दबाओगे तो ये सीधे नीचे आएगी। अब मान के चलो कि अपन यहाँ पे डिप बनाए, डिव, ठीक है? अब इसमें लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अब देखो अपने को ये भी दिखेगी, ये भी हेलो वर्ल्ड दिखेगी। चलो इसको 1 करते हैं अपन, 1 करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आके फिर एंटर दबाते हैं, ये रहा डिव। अब लिखते हैं कि एक्सपैन, ठीक है? अब यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, 2 लिखते हैं। अब देखो लिखे तो हर एक मतलब यहाँ पे कितने मतलब एक H1 लिए हैं और यहाँ पे डिव लिए हैं, स्पेन लिए, तो इसका काम क्या है भाई? सभी तो वहाँ पे दिखेगा ही, तो अपन यहाँ पे काहे नहीं लिखे यहाँ? तो ये सारी चीज़ मैं आपको डीपली बताने जाऊँगा। और ये एक्चुअली ये क्या है, H1 जो है ये H1 से लेके H6 तक होती है, ठीक है? जो कि अब इसको आप मतलब मैं सबसे ईज़ी वे में बताना चाहता हूँ आपको। तो ये क्या है कि अपन मान के चलो कोई हेडिंग-वुडिंग देना होता है तो H1 में देते हैं, तो ये सबसे बड़ा अपना H1 होता है। अब देखो इस टाइप से अगर मान के चलो अपन यहाँ पे लेते हैं एच H2 लेते हैं, ठीक है? अब इसको फ़ॉन्ट साइज़ भी बोल सकते हो, ठीक है? उस हिसाब से। अब मान के चलो हेलो वन, हेलो हेलो वर्ल्ड क्या इसको करते हैं 4 करते हैं, ठीक है? चलो ये H3 हो गया। अपन करते हैं इसको H2 हो गया, H3 करते हैं। तो ये H6 तक होती है। हेलो डब्ल्यू, अरे यार क्या-क्या लिखे इधर गलत हो गया। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे, अभी इसको कर देते हैं 5, ठीक है? देखना ये जो, अरे यार क्या हो गई, जैसे गो लाइव सर्वर पे जाएँगे ना अपने को, तो ये हर एक चीज़ दिखेगी। तो मान के चलो दिखाना अगर हर एक चीज़ को है, तो अपन तो भाई एक में ही दिखा सकते थे, पर इन सबों का काम क्या है? देखो हम बताएँ कि यहाँ पे H1 से लेके H6 तक होती है टैग, इसमें क्या है ना, इसको एज़ अ फ़ॉन्ट साइज़ आप बोल सकते हो। ये हेडिंग के लिए H1 के लिए ये आ गया है, फिर H2 उससे छोटा इससे H6 तक आती है, ठीक है? और ये तो नॉन सेमेंटिक में डिव और स्पैन आता है, ठीक है? अब मैं इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो चलो इसके लिए अपन गो लाइव सर्वर पे जाते हैं, तो इसको ये तो ऑलरेडी हो रखा है, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं आया? चलो इधर से चलते हैं अपन फिर तो। शायद रिफ्रेश नहीं हुई थी। कंट्रोल एस करते हैं। अब चलते हैं गो लाइव सर्वर। हेलो, ये फिर ये दोनों आ ही गया। ये चीज़ दिख रहा है अपने को?
मैंने बताया था ना कि सबसे पहले अपना जो हेडिंग थी वो H1 तो सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। अब उस टाइप से आप H6 तक करते जाओगे तो ये छोटा वे में आते जाएगा। फिर यहाँ पे वो स्पैन भी दिख रही है, डिव भी दिख रही है, स्पैन भी दिख रही है। अब यहाँ पे डिव और स्पैन का क्या काम है? एक्चुअली डिव जो है, ये जो इंस्पेक्ट हो रही है, मैं देखता हूँ। चलो इसको मैं ब्राउज़र पे खोलता हूँ। कंट्रोल, मान के लो मैं इसको ब्राउज़र पे अगर खोल रहा हूँ तो क्या आ रहा है? अ, 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 अभी इसको एंटर करते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इंस्पेक्ट दिखा रहे हैं। इसको अगर इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अपन आते हैं एलिमेंट, चलो इधर आते हैं। अब देखो इसमें डिव और इसका क्या काम है? देखो यहाँ पे डिव दिख रहा है। डिव क्या कर रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी की पूरी लेंथ को कवर कर रहा है, ठीक है? वो स्पैन देखो, स्पैन क्या कर रहा है? स्पैन मतलब इसमें जितना लिखा हुआ है ना, हो सकता है अगर हम इतना बड़ा लाइन लिखते तो यहाँ तक, मतलब ये उतना ही पार्ट को कवर करता है जितना अपन इसमें कंटेंट डाले हुए हैं। बाकी ये डिव क्या कर रहा है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है भाई, लिखा ओनली 2 वर्ड ही क्यों नहीं, बट ये अपना पूरा यहाँ तक का स्पेस कवर कर रहा है। और ये तो हेडिंग है तो ये तो उतना ही लेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है ये। तो सेमेंटिक, नॉन सेमेंटिक तो आपको समझ आ गई। अब आते हैं अपन किस चीज़ पे, सी एस सी एस एस पार्ट पे, ठीक है? तो चलो अपन आए इधर। अब इस चीज़ को तो फिलहाल कुछ देर के लिए क्या करते हैं अपन, आ, 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 मतलब चलो सबसे पहले अपन इनलाइन सी एस एस के बारे में जानते हैं। ये चीज़ तो आप मेरे ख्याल से जान गए होगे। तो अब इस पूरे को मैं डिलीट नहीं, पूरे को नहीं, इतना को डिलीट कर, डिव को रखो, हाँ डिव को ही रखता हूँ, बाकी सभी को डिलीट करता हूँ मैं, ठीक है? ये डिलीट हो गई। अब इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, ये भी डिलीट हो गई। चलो अब अपन आते हैं सी एस एस पार्ट पे, ठीक है? तो सी एस एस पार्ट में क्या होती है? देखो मैंने बताया था कि अपन यहाँ पे 3 वे से इसको अपन सी एस एस ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो अब इसमें आती है क्लास, लाइक कि अपन सी एस एस जो ऐड करेंगे, तो अब क्लास होती है, एक आईडी होती है, ठीक है? तो क्लास जो होती है, क्लास के नाम से मान के चलो यहाँ पे अपन एक क्लास देते हैं, ठीक है? क्लास, ठीक है? अब मान के यहाँ पे दे देते हैं मोनू, कुछ भी अपने मन से दे देना, ठीक है? ये रहा मोनू, ठीक है? तो ये अपन तब यूज करते हैं जब मान के चलो कि इंटर क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल सी एस एस या फिर एक्सपोर्ट, लाइक दूसरा एक फाइल बनाते हैं, वहाँ से अगर अपन वहाँ में अगर कुछ सी एस एस लिखना हो तो ये इस क्लास को उसमें डालेंगे, ठीक है? बाकी अगर अपने को इनलाइन अगर सी एस एस लिखना हो तो उस टाइम क्या करते हैं अपन, मतलब उस टाइम क्या होता है इसमें ही लिखते हैं। मतलब ये जो टैग है, बेसिकली इसको ओपन टैग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो इसमें ही लिखेंगे। तो सबसे पहले अब तो ये था, तो मतलब क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस है ये बता रहा हूँ। तो एक्चुअली क्लास क्या होता है, मान के चलो कि एक क्लास है, ठीक है? और क्लास में वो, मान लो एक क्लास है, उसका मतलब 1 क्लास है, तो एक क्लास में तो भाई साहब बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं ना। और उस बच्चे में पर्टिकुलर मान के चलो एक सोनू नाम का बच्चा है, तो अपन थोड़ी नहीं कहेंगे ये क्लास उठ के आओ और पर्टिकुलर उस बच्चा को बोलेंगे सोनू तुम आओ। तो उस टाइम अगर पर्टिकुलर बच्चा को लेना है तो वहाँ पे अपन आईडी यूज़ करेंगे। भाई ओनली बोल देंगे भाई एक 1 क्लास सारे उठ के आ जाओ, मतलब 1 क्लास आ जाओ तो सारे बच्चे आएँगे। अब पर्टिकुलर अपन यदि बोलेंगे सोनू तुम ही उठ के आओ, तो उस टाइम अगर पर्टिकुलर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे अपन आईडी यूज़ करेंगे, और पूरी क्लास को उठाना है तो मोनू को यूज़ कर लेंगे। मतलब कि यहाँ पे जो भी एक जनरल नाम दे देंगे, ठीक है? तो ये क्लास और आईडी होती है। अब मान के चलो तो अब क्लास तो पता चल गया कि क्लास कहाँ अपन यूज करेंगे, लाइक कि अपन को अगर इंटरनल, तो इंटरनल के लिए क्या करते हैं अपन, अलग से एक यहाँ पे स्टाइल बनाते हैं, वहाँ पे लिखते हैं। तो अब सबसे पहले अपन सी एस एस यहाँ पे यूज करेंगे इनलाइन, ठीक है? तो इनलाइन के लिए क्या होता है, इसमें ही अपन सबसे पहले लिखते हैं स्टाइल, ठीक है? स्टाइल पे आ गए, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है,
जैसे कि अपन ये पेज है, तो इस पेज में अपने को कितनी हाइट देनी है, मतलब इस डीप को कितनी हाइट देनी है, कितनी विड्थ देनी है, ये हर एक चीज़ सीएसएस से लिखते हैं। तो क्या करते हैं इसको, हाइट दे क्या, हाइट क्या करते हैं अपन, चलो हाइट देते हैं, ठीक है, हाइट। अब देखो हाइट 100 वी एच, ठीक है। अब ये वी एच क्या होता है, ये सब मैं आपको आगे जाते जाओगे बताता जाऊंगा, ठीक है। ये हाइट, इसको व्यू हाइट बोलते हैं, ठीक है। और हाइट विड्थ है 100 वी डब्ल्यू, इसको देते हैं 100 वी डब्ल्यू। अब भाई बहुत आदमी को यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा कि ये 100 वी एच वी डब्ल्यू क्या होता है। आप यहाँ पे इसको पिक्सल में भी दे सकते हो, ठीक है। तो चलो पिक्सल ही दे दो यार, कौन हाइट वाइट, मतलब वी डब्ल्यू ये थोड़ा हार्ड हो जाएगी। उम, 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 चलो पिक्सल ही देते हैं, ठीक है। और ये व्यू हाइट और व्यू विड्थ क्या होता है ना, ये अपनी जो स्क्रीन होती है ना, इसको अपन वी एच और वी डब्ल्यू में मेजर करते हैं। और ये पिक्सल जो होती है ना, पिक्सल लाइक कि उसके अब अभी मैं जा रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा पिक्सल में, जैसे अभी 100 पिक्सल दिया, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगी आपको ये कहाँ तक इनकी हाइट और विड्थ होगी, ठीक है। ये हो गया। अब चलो ये तो हाइट और विड्थ दे दिया, अब क्या करते हैं अपन, बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये आ गई। अब इसमें आप कोई सा एक कलर ले लो, एक वाल लेते हैं, ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर होगी। तो ये तो होगी इनलाइन सीएस है। अब इसको देखने के लिए क्या करते हैं अपन, या तो यहाँ पे शायद खुल रखी थी ना, हाँ यहाँ पे तो खुल रखी है ऑलरेडी। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे सेव नहीं करा क्या, कंट्रोल एस। अब देखते हैं आ रहा है क्या, आ गया ना, देखो ये 100 हाइट और विड्थ आ गया इसका, ठीक है। मतलब ये डिव है। अब इसमें मान के चलो इसके साथ खिलवाड़ करना, खिलवाड़ इन द सेंस कि इसको अपन चाहे तो बीच में रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, मतलब ये खिलवाड़। अब ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो डिस्प्ले डिस्प्ले प्रॉपर्टी होगी तो उससे अपन क्या करेंगे, इसको खेल सकते हैं, लाइक जहाँ पे भी इसको रखना हो तो रख सकते हैं। तो ये चीज़ तो फिलहाल तो अभी तो ये पता चल गया कि ये क्या हो रहा है, मतलब इस ये पिक्सल क्या होता था। अगर आप इसको 100 VHV देंगे तो देखना यहाँ पे इंस्पेक्ट में तो हो रखा है ना। चलो यहाँ पे अपन करते हैं, ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको अगर भी पिक्सल के जगह जगह अपन वी एच आ गया पूरा स्क्रीन, ठीक है। और वी डब्ल्यू देंगे तो बिट्स भी देखो पूरा ले लेगा, वी डब्ल्यू, ठीक है, देखो पूरा ले लिया ये। अब मान के चलो वी डब्ल्यू था क्या, क्या लिखा मैंने, वी डब्ल्यू भी लिख दिया क्या, ओ ओ ओ वी डब्ल्यू, चलो ये पूरा ले लिया। अब तो ये चीज़ तो समझ आ गया यहाँ पे क्या है। अब मतलब चलो वी एच वी डब्ल्यू ही रखते हैं, ठीक है। ये स्क्रॉल वगैरह ये क्या चीज़ है, ये आप यदि प्रोजेक्ट वगैरह करोगे तो पता है, मतलब लाइक कि ये आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन से जब भी बड़ा होते हुए इंस्पेक्ट भी करा होगा, देखो यहाँ घट बढ़ रहा हुआ स्क्रीन साइज, तो उस पर डिपेंड कर, ये आगे आपको मैं बताऊंगा स्क्रॉल वगैरह क्या होती है, ठीक है। अब तो चलो, तो मैं तो बोला कि भाई ये बी एच वी डब्ल्यू तो पता चले। अब यहाँ पे ये वर्ड तो यहाँ कॉर्नर पे आ रही है, बट अपने को इस वर्ड के साथ खेलना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी आती है। तो क्या करते हैं, चलो डिस्प्ले देते हैं, डिस्प्ले को अपन फ्लैक्स करते हैं, ठीक है। अरे यार आ जाओ, ये डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स तो कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस फ्लैक्स करने का मतलब कि इस ये जो हेलो वर्ड लिखा है इसको अलाउ कर दिया कि भाई तुम इस पूरे घर में जहाँ मन वहाँ खेल सकते हो, मतलब वहाँ जा सकते हो, मतलब ये
डिस्प्ले फ्लैग्स का मतलब कि ये अपन इसको अलाउ कर दिए। अब अपने को कहाँ करना है, तो इसका एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को आपको जैसे कि अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेल्फ लाइन सेंटर, बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी है। अब धीरे-धीरे आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसपे पता चलता जाएगा। तो चलो ये तो फ्लैग्स कर दिया, अब देखो इसे यहाँ पे करते हैं अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई, 2 बीच में आ जाएगा। अलाइन आइटम सेंटर करेंगे इसको, ठीक है? ये आ गया। ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? लाइन आइटम सेंटर, ठीक है, ये आ गया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, देखना ये बीच में आ जाएगा इधर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये ऐसा क्यों हो रहा है? जस्टिफाई कंटेंट कंटेंट सेंटर, देखो ये बीच में आएगी, आ गई। तो इसे अब इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी होती है, मतलब फर्स्ट में अपन एक चीज तो बोल दी इसको भाई, डिस्प्ले फ्लैक्स है, मतलब कि तुम घर में कहीं भी रह सकते हो, तुमको घर ये प्रॉपर्टी तुमको मिल गई है। और उसके बाद ये सारे, अब जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में किए अलाइन आइटम सेंटर, तो मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करने लगा। फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो वाई एक्सिस के अलोंग भी ये ट्रेवल कर रहा है। मतलब अलाइन एटम सेंटर जो है ये वैक्स एक्सिस के अलोंग ये ट्रेवल करना शुरू कर दिया, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे आते हैं, इसमें ये आओ देखना, अभी तो देखे थे ना कि अब दिखा रहा हूँ मैं कितना इसमें, देखो ऑप्शन में कितना आता है, ये सारे इनके ये चीज होते हैं, सेंटर, एंड, फ्लैक्स एंड, ये सारे इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसको अगर मैं करने के लिए बैठ जाऊँ तो शायद टाइम लग जाए यार, आपको मतलब चेक करके देखना अगर सीख रहे हो तो, ठीक है? कुछ भी करोगे ये सारी चीज़, ये सारी इनकी प्रॉपर्टी है, मतलब कि तुम घर में टहलने के लिए ये सारी चीज़, कि इधर से इधर जहाँ पे जाना हो तो इसमें प्रॉपर्टी देखते जाना, आप डालते जाना। तो मैं सेंटर करता हूँ सुविधा के लिए, ठीक है? चलो ये चीज़ तो समझ आ गई, तो चलो अब अपन यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है, फिर कलर्स आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे तो अलग लिखे हैं, बट ये प्रोसेस अगर यहाँ पे अपन CSS लिखते हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, उस सब चीज़ को यहाँ पे उठा के पटकते जाते हैं। तो ये चीज़ तो कर दिए थे, तो हाइट विड्थ तो यहाँ पे 100 to 100 करना था ना, पिक्सल को हटाते हैं, VHPW करते हैं, VH, और इसको VW करते हैं, ठीक है, VW, ठीक है। ये था, अब इसके बाद डिस्प्ले भी करना था ना कुछ, अच्छा डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले को फ्लैक्स करना था, डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। ये तो कर दिया था, अब उसके बाद अलाइन आइटम वगैरह भी तो करना था ना, अलाइन आइटम सेंटर करना था, ठीक है। अब क्या था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो वो इंस्पेक्ट में क्या होता है ना, इंस्पेक्ट मतलब ये चीज़ है कि आप ना इंस्पेक्ट के साथ मतलब जो भी चीज़ है ब्राउज़र पे करके एट अ टाइम देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप उसको ब्राउज़र को अगर रिफ्रेश करते हो तो वो चीज़ हट जाती है। अब यहाँ पे कर दिए तो कितना भी रिफ्रेश कर ले तो वो नहीं हटेगी। अब वहाँ पे जो किए थे इंस्पेक्ट में जो किए हुए थे, ये जो किए हुए थे, तो तभी रिफ्रेश करते तो ये हट जाती। देखो अभी हट गई ना, अभी हट गई, बट वहाँ पे सेव नहीं करे तो इसलिए नहीं आया। अगर जैसे इनको यहाँ पे सेव बटन दबाएंगे, देखना फिर यहाँ पे भी आ जाएगी। अब इसको क्या करते हैं, Ctrl+S करें, ये सेव हो गया, ठीक है। अब अपने को ब्राउज़र पे देखना वही चीज़ दिखेगी, वो बीच में दिखेगी सेंटर पे, नहीं लगा? जस्ट ये क्या चीज़ आ गई, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना था ना अपने को। अरे बेसलाइन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट सेंटर, ठीक है, ये आ गया। और इसको क्या करते हैं अपन, Ctrl+S सेव हो गई, और अब अपन ब्राउज़र पे तो ये बीच में दिखेगी, दिख गई बीच में। तो ये था आपको CSS, ठीक है। तो ये हो गई इनलाइन। अब देखो यहाँ पे क्या ना कि इनलाइन,
हाँ, बात तो अब यहाँ पे ये भी है कि भाई अपन सीएसएस को अ, 3 तरीके से क्यों कर रहे कर मतलब अप्लाई तो तीनों तरीके से सेम ही चीज़ होगी, बट 3 तरीके से क्यों कर रहे हैं? अब मान के चलो 3 तरीके से करने का ये रीज़न है कि अच्छी एक पेज है, मान के चलो ये वाली पेज है, ठीक है? इस पेज पे ओनली अपने को मतलब इस पेज पे एक वर्ड लिखना है, उसको बीच में लाना है, तो अपन यहाँ पे इनलाइन करके छोड़ दिए। तो चलो भाई बहुत ईज़ी था, कर भी दिया। वैसे इतना बड़ा देखने में भी अच्छा नहीं लगता और ये थोड़ा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है, तो तब पर भी छोटा चीज़ हो तो चलो लिख सकते, चलो इतना तक चलेगा। यही अगर मान के चलो यहाँ पे अपने पास